अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेक्कन डेयरी आप देख रहे हैं। मुमताज़ असलम के साथ हेडलाइंस पर डालते हैं। सबसे पहले एक नज़र। भैंसा में रात का कर्फ्यू नाफिज, पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। NCR और NPR एक ही सिक्के के दो रुख, मेदक में बैरिस्टर ओवैसी का जलसे आम से खिताब, कहा मोदी हुकूमत अवाम को कर रही है गुमराह। क्या हैदराबाद पुलिस दिल्ली, यूपी और बेंगलुरु पुलिस के नक्शे कदम पर चल रही है? टोली चौकी के पास खवातीन के साथ बदसलूकी और नाशाइस्ता अल्फाज का किया गया इस्तेमाल। आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला की मुलाकात, ज़ेर एहतमाम मसाइल व तनाज़ात पर तबादला ख्याल। लिए चलते हैं आपको तफसील की तरफ। भैंसा टाउन में हालात को देखते हुए पुलिस ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इससे पहले तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा में इतवार की रात देर गए फिरका परस्त अनासिर की तरफ से अक़लियती तबके की इमलाक पर हमले किए गए। बताया गया है कि शरपसंदों ने तशद्दुद बर्पा करते हुए संगबारी की, बाइक्स को आग लगा दी, मकानात को भी जला दिया गया। बताया गया है कि निर्मल में तबलीगी इज्तिमा से लौट रहे एक शख्स पर हमले की कोशिश की गई। उसके बाद हालात कशीदा हो गए। करबागली के उखबी हिस्सा मस्जिद मोमिनान के इलाके में शरपसंद जमा हो गए और फिर अक़लियती तबके के मकानात पर संगबारी शुरू कर दी। कांच की बोतलें फेंकी गई। मुकामी SP शशिधर राज्य, सर्कल इंस्पेक्टर विनू गोपाल संगबारी में जख्मी हुए हैं, जबकि एजाज शफी, शेख शमलान और दूसरे भी संगबारी में जख्मी हो गए। शरपसंदों ने जुल्फ़िकार गली में हमला किया और वहां पर बाइक्स को आग लगा दी। मुकामी अफराद का कहना था कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस 2 घंटों तक वहां नहीं पहुंची और नासाहा मोहल्ले में एक मुस्लिम शख्स के मकान को मुबैना तौर पर आग लगा दी गई। हालात को कशीदा देखते हुए इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। शरपसंदों की हरकत से इस इलाके में काफ़ी कशीदगी देखी जा रही है और अक़लियती तबके में भी खौफ का माहौल है। दूसरी तरफ इत्तला मिली है कि मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में इंटरनेट खदमात भी बंद कर दी गई हैं। आज पीर के दिन भी कई मकामात पर मुसलमानों की इमलाक पर मुबैना हमले की इत्तलाआत मिल रही हैं। भैंसा में मौजूदा हालात के बारे में हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद फरहान से बात करते हैं। हेलो फरहान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मैडम। जी, तो बताइए फरहान के क्या हालात हैं भैंसा के अभी इस वक्त? जी हालात मैडम 8 o'clock से मॉर्निंग 8 o'clock तक कर्फ्यू लग चुका है। हालात अभी काबू में है। जी फरहान, रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, क्या ताज़ा सूरत हाल है अभी इस वक्त? जी मैडम, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, रात का कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज कर दिया गया है। अभी की सूरत हाल क्या कह रही है? कब से क्या टाइम से क्या टाइम तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू लगाने की वजह क्या रही है? क्या ये सारी जो दिन में हुई हैं हमले उसकी वजह से हुआ है? जी मैडम, जो दिन में हमले हुआ, जो पत्थरबाजी हुई और अभी शाम के 8 बजे से अभी से और सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगा चुके हैं और हैदराबाद से फोर्स आ गई मैडम। जी, तो ये सारी बर्बरियत जो हुई है, इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? जी मैडम, 40 लड़के हिंदुआनी के हैं और 10 मुसलमान के हैं। क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? जो रोड सड़कों पे चल रहे थे और कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, उसके लिए गिरफ्तार कर लिया। जी, इस पूरे मामले की असल वजह क्या थी? थोड़ा सा हम डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से ये सारा मामला हुआ है और कैसे लोग वहां पर घुस पड़े और किन किन घरों को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। वजह क्या थी फरहान इस सारे मामले की? कल मैडम सब सारे लोग इज्तिमा में थे जो निर्मल जिले में हुआ था। उसी ताल्लुक से कोई न्यूसेंस क्रिएट करा था कि यहाँ पे फसाद हो गया 7:30 को। फिर बाद में 9:30 को है कि नहीं सच में हो गया। कोई लड़का हिंदुआनी के एरिया से जा रहा था, ठीक है, तो उसने हिंदुआनी के लोगों ने उसको पकड़ के मारा। उसी ताल्लुक से हमारे जो टाउन प्रेसिडेंट है MIM के फैजुल्ला खान साहब, उन्होंने आके है कि नहीं सब जिधर का उधर कर दिया। फिर बाद में कोई हिंदुआनी की जगह से पत्थरबाजी करे, वहाँ से शुरू हो गए।
जी जी, झगड़ा शुरू हो गया। जी जी। तो जो घर जलाए गए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के ही थे या फिर क्या वजह थी कि घरों में भी घुस पड़े और घरों को भी उन्हें आग लगानी पड़ी? मैडम कुछ ऐसे एरिया है जिसमें हिंदू एरियाज में मुसलमान के घर है। मुसलमान के घरों में जाके है ने मारे और एक 2 जन जख्मी हो गए, चाकू से मारे और कुड़ाड़ी लेके मारे। पूरे टोटल 11 घर जल चुके हैं। जी, सुना ये भी गया है कि गाड़ियों को भी आग लगाई गई है। कहाँ कौन सी गाड़ियों को और किसकी गाड़ियां थी कि क्या वजह थी कि इतनी बर्बरियत उन्हें करनी पड़ी? जहाँ पर ये जो हादसा हुआ वहाँ पर 6 गाड़ियां थे लगभग, और हिंदू के लोग हैं ने पूरे जला दिए। वो 6 गाड़ियां थे। जी 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 मैडम। तो अभी जो है ये कर्फ्यू कब तक रहने का अंदेशा है? क्या कहीं से कोई खबर आई है कि इस मियाद तक ये रहेगी कर्फ्यू? सुबह 8 बजे तक रहेगी मैडम। सुबह रात के 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे से सुबह 10 बजे तक। ठीक है, तो ये कर्फ्यू कितने दिनों तक रखना चाह रही है वहाँ की पुलिस? अभी तो डिटेल्स नहीं मालूम मैडम। 8 बजे तक तो बोले यहाँ पे एसपी साहब। अभी बाद में वहाँ के लोगों में खौफ और हिरास का क्या माहौल है फरहान? मैडम यहाँ पे तो डरे हुए हैं लोग सारे, और घर से बाहर नहीं निकल रहे कोई भी। पूरे सड़कें सुनसान है, घरों में है सब। वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है इस सारे मामले में? उनका क्या कहना है? जी मैडम, उन्होंने मुलाकात हुई। उन्होंने यहाँ के पुलिस स्टेशन में जो है उनसे बात की है और जल्द से जल्द छोड़ने का मुताबिला उनको बोलकर ये करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े रहने का। हमने रास्त बात की है भैंसा टाउन से। फरहान ने हमें वहाँ की आज की सारी जानकारी दी है। इस तरह सारा बर्बरियत का मामला जो है वो सामने आया है और कर्फ्यू भी नाफिज कर दी गई है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ के आंध्र प्रदेश की तरफ हम बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पीर को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयों का बाजार गर्म था। अपोजिशन की तरफ से म्यूनसिपल इंतखाबात के तनाज़ुर में दोनों वज़ीर आला की मुलाकात होने का दावा किया जा रहा था। प्रगति भवन पहुंचने पर केसीआर और केटीआर ने जगन मोहन रेड्डी का इस्तकबाल किया। मालूम हुआ है कि तकसीम जदीद बिल के दौरान ज़राअत तनाज़ात, गोदावरी पानी की तकसीम, मुलाजिमिन के तबादले और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जून से अब तक दोनों वज़ीर आला के दरमियान 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। और यूनाइटेड फोरम मुस्लिम फोरम ने भैंसा ज़िला निर्मल में फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से मुसलमानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने के वाक़े की सख्त मज़म्मत की है और अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। फोरम के क़ायदीन मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मौलाना क़बूल बादशाह शितारी, सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना जमालुर्रहमान मुफ्ताही, मौलाना तक़ी रज़ा आबदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम ज़ियाउद्दीन नैयर व दीगर क़ायदीन ने कहा कि शहरियत तरमीमी क़ानून NRC NPR के ख़िलाफ़ बिला लिहाज मज़हब व मिलत अवाम मुत्तहिद होकर एहतजाज कर रही हैं। इन हालात में तेलंगाना में फ़िरक़ा वाराना फ़ज़ा को मुक़द्दर करने या बिगड़ाने के लिए BJP के चंद क़ायदीन, जिनमें आदिलाबाद कारकुन पार्लियामेंट भी शामिल है, कुछ अरसे से जहर आलूद बयानात दे रहे हैं, लेकिन मुनाफरत फैलाने वाले उन अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करने से क़ासिर है। उन क़ायदीन ने बताया कि गुज़िश्ता जुमा को हैदराबाद के तिरंगा रैली, जिसकी क़यादत सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, इस रैली से वापस होने वालों पर एक पुलिस अहदेदार ने बिला इश्तिआल लाठी चार्ज किया। फोरम के क़ायदीन ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो अहदेदार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। और सदर मजलिस बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि NCR और NPR एक ही सिक्के के दो रुख हैं। NPR हुआ तो NRC भी करवाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने मेदक ज़िले में CAA, NCR और मुखालिफ रैली से खिताब करते हुए कहा कि CAA दस्तूर हिंद की मुखालिफत है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ये कहकर अवाम को गुमराह कर रही है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में NPR हुआ था। सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस ने NPR मश्क ज़रूर करवाई थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने अवाम
से दस्तावेजात नहीं पूछे थे। रूल्स एक ही है, एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी होगा, एक सिक्के के दो रुख है। और क्या है एनपीआर, मैं आपको इस बात को बताना जरूरी समझता हूं। एनपीआर क्या है कि एनपीआर यह है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और हर एक गवर्नमेंट का एक मुलाजिम आपके घर को आएगा और आकर आपसे पूछेगा कि आपके वालिद और वालदा कहां पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश क्या है। फिर आपके पास आधार कार्ड है तो लाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो लाइए, एपिक कार्ड इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड है तो लाइए और बताइए आप। उसके बाद वो चला जाएगा और जाने के बाद एक तहसीलदार से लोअर लेवल का ऑफिशियल लिख देगा कि इशरत अली डाउटफुल सिटीजन है मेदक के, इशरत अली डाउटफुल सिटीजन है। वो तहसीलदार से नीचे का ऑफिसर इशरत अली को बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है कि तुम डाउटफुल सिटीजन नहीं हो। इशरत अली जाकर उस तहसीलदार के नीचे के ऑफिसर से पूछेंगे कि किस बुनियाद पर तुमने मुझे डाउटफुल लिखा, तो ऑफिसर बोलेगा मेरी मर्जी। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये सही है। ये अगर आप किसी को, जैसा पुलिस किसी पर अगर केस रजिस्टर करती है, एफआईआर इशू करती, तो पुलिस ऐसा नहीं पकड़ सकती। एफआईआर इशू करके पुलिस बोलती है सेक्शन है तुम्हारे पे 144, 147, 148 जो भी है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर वो तहसीलदार से कम ऑफिसर इशरत अली तुम डाउटफुल सिटीजन है। इशरत अली को ये सवाल करने का भी अपने में कैसा तुम इस पर अराइव करे, कैसा तुमने इस बात को कह दिया कि मैं डाउटफुल सिटीजन हूं, कोई लिखावा नहीं। अब इशरत अली शुरू, कागजात लेके जाके दिखाना, डेट ऑफ बर्थ दिखाना, माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ दिखाना, कागजात दिखाना। मुतमईन हुआ ठीक है, अगर नहीं मुतमईन हुआ तो उसके बाद एक लिस्ट लगेगी मेदक में और उस लिस्ट में अगर इशरत अली का और मौलाना जमील का नाम आया तो कोई भी संघ परिवार के लोग जाकर ये कहेंगे ऑफिसर से कि इशरत अली और मौलाना जमील का नाम पर हमको ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन पर फिर नोटिस आपको कि बताओ आप भारत के शहरी है या नहीं। ये हुआ है आसाम में। क्या हुआ था आसाम में? 19 लाख के नाम अभी जिक्र किया नहीं आए, तो वहां पर एक वकील का नाम के साथ कह रहा हूं, उस वकील का नाम अमान वदूद है। उस वकील ने मुझसे कहा, जलसे में कहा कि मेरे बहन और बहन भाई का नाम आ गया। जब लिस्ट लगी तो संघ परिवार के लोगों ने जाकर एक 5 साल के बच्चे के बारे में ऑब्जेक्शन डाला कि नहीं, हमको इसके नाम के इंक्लूजन पर ऑब्जेक्शन है। माँ बाप का नाम आ गया, 5 साल के बच्चे का नाम नहीं आया। ये कानून है, एनपीआर एनआरसी ये है। उधर आंध्र प्रदेश की राजधानी तनाज़े पर हाई पावर कमेटी का विजयवाड़ा में आज एक इजलास हुआ है। रियासत की राजधानी की अमरावती से विशाखापट्टनम मुंतकली से मुताल्लिक़ तश्कील करदा हाई पावर कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलाआत व राबता आमा पेरनी वेंकट रामैया ने कहा कि अगला इजलास 17 जनवरी को मुनक़द होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वो CRDA कमिश्नर को अपने मसाइल व सवालात से वाकिफ़ करवाएं। रियासती वज़ीर ने कहा कि अमरावती के 29 देहात के किसान CRDA कमिश्नर के दफ्तर जाकर या फिर मकतूब लिखकर या ईमेल के ज़रिए कमिश्नर को अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ज़राअत करू साला कन्ना बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपने सियासी मफादात के लिए अमरावती में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की थी। మరొకసారి 17వ తారీఖున ఈ హైపవర్ కమిటీ మరొకసారి కూర్చోవాలని చెప్పని మరొకసారి చర్చించాలని ఆ రోజు సమావేశం అవ్వాలని చెప్పని తదుపరి సమావేశం 17వ తారీఖున చేస్తూ అలాగే రాజధాని ఏదైతే అమరావతి ప్రాంత రైతుల 29 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి రైతాంగం ఉన్నారో ఆ రైతులందరూ కూడా ఎవరెవరికి
ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో ఆ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాలని రాతపూర్వకంగా సిఆర్డీఏ కమిషనర్ గారికి 17 జనవరి సాయంత్రం 5 గంటలలోపు వ్యక్తిగతంగా కానీ లేదా పోస్ట్ రూపంగా కానీ అందజేయవచ్చు. ఈమెయిల్స్ కానీ లేదా మీకు ఇంటర్నెట్లో కూడా సిఆర్డీఏ కమిషనర్ గారి మెయిల్. और महबूबनगर पुलिस ने हनवाड़ा मंडल के टंकुरू में हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल यादैया का 9 तारीख को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने उसके भांजे को ही यादैया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का मसला कत्ल की असल वजह है। వివరాలు ఏంటంటే 9 తారీఖు రోజు గుడం యాది అని ఒక వ్యక్తి, ఇతను ఎనుగుంట విలేజ్లో ఉంటారు. ఆ రోజు హన్వాడాలు తంకర విలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. శబరిమల వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ రోజు అక్కడ ఇరుముడి సెరమనీ అటెండ్ అవ్వడానికి చుట్టాలతో పాటు ఫ్రెండ్స్తో పాటు అక్కడికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో ఈ చనిపోయినటువంటి గుడం యాది ఒక మేనల్లుడు, అతని పేరు वखाराबाद में टीआरएस पार्टी दफ्तर में बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों को टिकट तकसीम किए गए। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने कहा है कि पार्टी की जानिब से उन्हें ही टिकट्स दिए जा रहे हैं जो बल्दिया इंतखाबात में फतह हासिल कर सकता है। रोहित रेड्डी ने अराकीन से इंतखाब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत दी है। और नए साल का आगाज 31 दिसंबर की रात जब जश्न मनाया जा रहा था नेकलेस रोड पर, तो दूसरे इलाकों में रस्क सुरूर में मसरूफ मंचलों को पुलिस ने खुली छूट दे रखी थी। लेकिन जब शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर को लेकर पुरअमन तौर पर खवातीन एहतजाज कर रही हैं तो पुलिस का रवैया हद से तजावुज़ कर गया। टोली चौकी चौराहे के पास इतवार की रात जब एहतजाज हुआ तो पुलिस ने उन्हें मुबैना इश्तिआल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए फ्रेंडली पुलिसिंग के नारे पर स्याही पोत दी। खवातीन के साथ बदसलूकी की गई, नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें तहवील में ले लिया गया। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मंगलूर में पुलिस ने पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाई की, अब शहर की पुलिस भी उसी पर अमल कर रही है। 10 जनवरी को हुए तिरंगा रैली के दौरान भी एक सीनियर IPS ओहदेदार की तरफ से पुरअमन तौर पर लौट रहे एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस के रवैये से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पुलिस की पॉलिसी पर अमल कर रही है, जहां चुन चुन कर मुजाहिरीन को निशाना बनाया गया। यही देखकर मगरबी बंगाल बीजेपी की लीडर दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे इख्तिदार वाली रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचने वालों को कुत्तों की तरह मारा जा रहा है। शहर की फ्रेंडली पुलिस खवातीन के साथ ज्यादती करते हुए सीना चौड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं वो किसे खुश करना चाहती है। फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बल्दी वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, कवायद आलूदा नदियों व ज़िला माहौलियात के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात के मुताबिक मनसूबा तैयार करें, जिसे 31 जनवरी तक ट्रिब्यूनल को पेश किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदार चीफ सेक्रेटरी के इस जायज़ा इजलास में शरीक थे।
और रियासत इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने पीर को 31 अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुलाकात करते हुए इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास के दौरान फहरिस्त राय दहिंदगान, पोलिंग मराकज़, बैलेट पेपर, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निपास के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी है। इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए मौसर इक़दाम की भी हिदायत दी है। टीआरएस लीडर पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत में अपोजिशन के पास इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी पूरे जोश खरोश और सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही है। एक वार्ड के लिए टीआरएस के पास 3 या 4 उम्मीदवार मुकाबले के ख्वाहां हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास उम्मीदवार तक नहीं हैं। उन्होंने मरकज़ की तरफ से रियासत को भारी फंड्स फराहम करने की बीजेपी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि तेलंगाना की हुकूमत ने मरकज़ को 65,000 करोड़ रुपये टैक्स की रकम पहुँचाई है, लेकिन अभी तक मरकज़ से सिर्फ 23,000 करोड़ रुपये ही मौसूल हुए हैं। टीआरएस ने इंतखाबात के दौरान अपने मंशूर में जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं फिर एक नजर। भैंसा में रात का कर्फ्यू नाफिज, पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, इंटरनेट भी कर दिया गया बंद। एनसीआर और एनपीआर एक ही सिक्के के दो रुख। मेदक में बैरिस्टर ओवैसी का जलसे आम से खिताब, कहा मोदी हुकूमत आवाम को कर रही है गुमराह। क्या हैदराबाद पुलिस दिल्ली, यूपी और बेंगलुरु पुलिस के नक्शे कदम पर चल रही है? टोली चौकी के पास खवातीन के साथ बदसलूकी और नाशाइस्ता अल्फाज का किया गया इस्तेमाल। आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला की मुलाकात, ज़ेर-ए-एहतमाम मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख्याल। इसी के साथ ही तकंडरी खत्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।